The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. All right, good evening, ladies and gentlemen. My name is Atif Kamran and I'm signing in from London. आज आप सबको आज के वेबिनार पे खुश आमदीद और I'm glad कि you all came. आपके वेबिनार पे आने का बहुत शुक्रिया. I know कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल्स में से टाइम निकाल के ये डिसाइड किया कि आज ये टाइम आप आज के वेबिनार पे खर्च करेंगे. And I hope कि you will get something out of this webinar. सुपर सैटरडे वेबिनार हम कंडक्ट करते हैं एवरी सैटरडे और इसका मकसद हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो हैं, हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स जो हैं, उनकी ट्रेनिंग होता है और उनको बिजनेस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ फेमिलियराइज करना होता है. हमारा सुपर सैटरडे वेबिनार ब्रांड न्यू लोगों के लिए नहीं है और मे बी अगर आप में से कोई दोस्त ऐसे हैं जिनको आपके किसी फ्रेंड ने या स्पॉन्सर ने इनवाइट किया हो आज के वेबिनार पे और आपको हमारे बिजनेस मॉडल के बारे में बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली ये वेबिनार शायद आपके लिए नहीं था. बट अगर आप वेबिनार पे मौजूद हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन स्टे विद अस. बट व्हाई आई सेड दिस के क्योंकि ये वेबिनार थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, हम अपने कस्टमर्स की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं. इसमें कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन हम डिस्कस नहीं करते, सो दैट्स व्हाई मे बी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो आपको समझ नहीं आ रही हो, बिकॉज दैट्स द वेरी फर्स्ट मीटिंग फॉर यू. अगर ऐसा होता है तो आप अपने पास क्वेश्चंस जो भी आपके ज़हन में आए उसको नोट डाउन कर लीजिए और ज़रूर अपने दोस्त से पूछिए जिन्होंने आपको इस वेबिनार पर इनवाइट किया, बिकॉज अगर उन्होंने आपको इस वेबिनार पर इनवाइट किया है तो ऑब्वियसली उनको इस बिजनेस के बारे में, इस प्लेटफॉर्म और हमारी प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होगी ऑलरेडी. नाउ आज के वेबिनार पे हमारे साथ बहुत सारे दोस्त मौजूद हैं और जैसे कि मैं देख रहा हूँ हमारे पास लोग मौजूद हैं पाकिस्तान से एक बड़ी तादाद, और इसके अलावा बांग्लादेश से लोग मौजूद हैं, हमारे पास इंडिया से लोग मौजूद हैं, मिडिल ईस्ट में से लोग मौजूद हैं, उर्दू जहाँ पे हमारे कुछ दोस्त ऐसे रहते हैं जो कि उर्दू या हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं, और इसके अलावा यूरोप में काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, यूनाइटेड किंगडम में से कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ, और फार ईस्ट में अगर मैं जाऊँ तो मलेशिया और इवन इंडोनेशिया में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं. Good, okay, that's fantastic. So I welcome you all. सुपर सैटरडे वेबिनार डिजाइन किया गया है पर्टिकुलरली साउथ ईस्ट एशियन मार्केट के लिए, मतलब जो रीजन है पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश का, जहाँ पे कि उर्दू एंड हिंदी लैंग्वेज एक वन ऑफ द मेजर लैंग्वेज के तौर पे बोली जाती है. सो दैट्स व्हाई हम ये वेबिनार इस लैंग्वेज में कंडक्ट करते हैं, जबकि हमारे दूसरे वेबिनार्स इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं जो कि वाइडर ग्लोबल ऑडियंस के लिए तैयार किए जाते हैं. ना, आज के वेबिनार में हमारे पास मेरे अलावा हमारे साथ डेफिनेटली एक और स्पीकर मौजूद है जिनका इंट्रोडक्शन मैं थोड़ी देर में करूंगा, बट मे बी हमारे पास दो गेस्ट स्पीकर्स हों आज के वेबिनार में. सो देयर इज अ लॉट टू कवर एंड देयर इज अ लॉट टू डिस्कस थ्रू विद ऑल ऑफ यू. लिस्ट को मैं गो थ्रू कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि कुछ नाम मेरे पास हमेशा जो कि मौजूद रहते हैं, हर वेबिनार पे ही रहते हैं. इसमें यूसुफ गनी साहब मैं देख रहा हूँ हैं, और श्रीनिवास अदीपू हैं इंडिया से, फैंटास्टिक श्रीनिवास. एंड उसके अलावा हमारे पास, सॉरी अगर मैं आप में से किसी ऐसे साहब का नाम ना ले पाऊँ जो कि रोजाना आते हैं, हर वीक आते हैं इस वेबिनार पे, बट समहाउ लिस्ट बहुत लंबी होती है नामों की और वो गुजर जाता है. नवीद हुसैन साहब है हमारे साथ, और इसके अलावा नबी बख्श साहब हैं, इनका नाम अक्सर देते हैं, यासीन कहूट साहब हैं, एंड उसके अलावा क्विकली गोइंग थ्रू द लिस्ट, मोहम्मद सईद हैं, मोहम्मद अनवर हैं, एंड महबूब शाह साहब हैं हमारे साथ मौजूद ऑब्वियसली, एंड हाफिज नईमुर रहमान हैं. उसके अलावा एक नाम मुझे आज तक समझ नहीं आया कि कोई साहब हमारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने वेबिनार में रजिस्टर किया है लेकिन उन्होंने नाम टाइप करने की बजाय वो कीबोर्ड की कीज होती है ना, DF SDF लिख देते हैं, तो उनका फर्स्ट नाम है FDF और उनका सेकंड नाम है DSFDS. एनीवे, ऑलराइट, सो वेलकम मिस्टर FDS, थैंक यू. और इसके अलावा हमारे साथ मिर्जा फरज साहब मौजूद हैं, और अब्दुल कादिर साहब मौजूद हैं, अब्दुल मनान हैं, एंड आमिर अली भी हमारे साथ मौजूद हैं. That's fantastic. So let's start. आज का वेबिनार, इसमें एक इस क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरे ज़हन में आया जो कि मैं डिस्कस करना चाह रहा था आपसे. एज यू ऑल नो कि सुपर सैटरडे को हम बिजनेस, हमारे पर्टिकुलर बिजनेस बिल्डिंग जो ट्रेनिंग होती है उसके अलावा हम कुछ खास पर्सनल डेवलपमेंट के टॉपिक्स भी डिस्कस करते हैं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि वो टॉपिक्स आपको आपके बिजनेस में हेल्प कर रहे होंगे.
So let me show my screen. Maybe आप मेरी screen देख सकते हैं. Now जो टॉपिक आज मैंने चूज किया वाला है, I just named it as science of success, but ये टॉपिक actually it is about a difference between winners and wannabe winners. Okay, मैं अभी थोड़ी सी देर में आपको इसका डिफरेंस समझाता हूँ. But how it all started, I remember जब मैं मतलब छोटा था तो मेरे वालिद साहब ने मुझे एक दफ़ा एक चीज़ बताई. कुछ स्पोर्ट थी स्कूल के अंदर उसके जीतने के हवाले से, और वो कहने लगे कि जीतने के लिए या तो तुम बहुत हार्ड वर्क करो और सबसे अच्छे बन जाओ, और ऑफ कोर्स तुम वो स्पोर्ट्स में जीत जाओगे, और दूसरा तरीका ये है कि अगर कुछ लोग तुमसे ज्यादा हार्ड वर्कर हैं या तुमसे ज्यादा बेहतर हैं स्पोर्ट्स में, और उनको डिफीट कर दो, उनको गिरा दो, और ऑब्वियसली जब वो गिर जाएंगे तो तुम जो है वो ऑटोमेटिकली नंबर 1 बन जाओगे और जीत जाओगे स्पोर्ट में. दो तरीके उन्होंने मुझे बताए, बट उन्होंने साथ में ये भी कहा कि दूसरा तरीका जो है मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा ये करने के लिए. सो ऑलवेज अगर तुम विनर बनना चाहते हो आतिफ लाइफ के अंदर, तो always try to be the number one, try to be the hard working kind of person. ऐसे इंसान बन जाओ कि जो जिसके पास सारी की सारी कैपेबिलिटीज और स्किल्स और नॉलेज और हार्ड वर्क और वो सारे टूल्स मौजूद हैं जो एक विनर के लिए होने चाहिए, तो ऑटोमेटिकली तुम विनर बन जाओगे. सो ये बात उस वक्त तो मेरे खास कुछ दिमाग में समझ नहीं आई, और मेरे दिमाग में एक मजाक की तरह थी बात, लेकिन ऑफ कोर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम when I grew up, और मैंने दुनिया में चीज़ें होती हुई देखी, प्रैक्टिकल लाइफ में जब आया और प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रख के बहुत सारी चीज़ें सीखी. फिर जब मैं यूके में आया और मैंने यहाँ पे MBA के जब मैं स्टडी कर रहा था यहाँ यूके की यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहाँ पे जाके मैंने बहुत सारी चीज़ें फ्रॉम ए बिजनेस एंगल, फ्रॉम बिजनेस थ्योरी एंगल एज वेल एज बिजनेस प्रैक्टिकल एंगल मैंने लाइफ में चीज़ें सीखी. और आज मैं इस डिफरेंस को क्लियरली समझता हूँ और देखता भी हूँ होते हुए मार्केट के अंदर, और ये हो रहा होता है हमारे पास. आपको एक्सप्लेन करने के हवाले से लेट मी एक्सप्लेन. हमारे इर्द गिर्द दो तरह के लोग होते हैं जब जो 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 लाइफ में कुछ ऐसे बनना चाहते. वेल फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन. एक कैटेगरी लोगों की ऐसी है जो लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहते, लाइक वो दे हैव जस्ट डाइड. मेरे ख्याल में वो मतलब वो समझे मेरे हिसाब किताब में वो मर चुके हैं लाइफ में, बिकॉज उनकी लाइफ में आगे बढ़ने की कोई तमन्ना नहीं है, आगे बढ़ने की कोई उनके अंदर पैशन नहीं है लाइफ के अंदर कुछ अचीव करने का. सो दे आर काइंड ऑफ डेड, इन अदर वर्ड्स. ओके, दे आर लिविंग डेड. ऑलराइट. फिर दूसरी तरह के लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं. दे वांट टू विन, दे वांट टू achieve something extraordinary in life, you know. अब वो जो दूसरी तरह के लोग हैं, पहले हमने डिस्कस की थी कि जो लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहते उनकी तो हम अभी बात ही नहीं करेंगे आज के टॉपिक में, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट साइंस ऑफ सक्सेस. तो हम उन लोगों की बात करेंगे कि लाइफ में जो जीतना चाहते हैं, जो विन करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, उन लोगों में भी दो मेजर कैटेगरीज हैं. और उन लोगों में दो मेजर कैटेगरीज ये हैं जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो. एक विनर्स है, राइट, और एक है wannabe winners. Okay, now I will explain this difference कि क्या difference है. Winners वो लोग होते हैं, okay, मैं आपको rather than कि मैं थ्योरी में जाऊं और लंबी चौड़ी वो क्या कहते हैं theoretical बातें आपसे बताऊं, आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं. एक रेस हो रही है, okay, रनिंग रेस, और उस रेस में बहुत सारे लोग हैं शामिल, उसका हिस्सा है 10-12 बच्चे हैं फॉर एग्जांपल, और अली और गुफरान लेट्स से दो बच्चे हैं जो कि सबसे आगे, बकाया 8-10-12 पीछे, राइट. ये लोग बहुत सबसे आगे. अली लीड कर रहा है इस वक्त और गुफरान उसके पीछे पीछे, राइट. अब अगर गुफरान को जीतना है, व्हाट शुड ही डू? ऑफ कोर्स उसको रेस में और तेज भागना होगा, अपनी हिम्मत की आखिरी जो उसके सलाहियतें हैं और जो उसके अंदर बेस्ट स्किल्स और बेस्ट एनर्जी रह चुकी है उसकी बॉडी के अंदर, बिकॉज लंबी सी रेस करके आखिरी राउंड चल रहा है, बिल्कुल फिनिश लाइन करीब में, सामने देख रहे हैं अली उससे
2 कदम 3 कदम आगे भाग रहा है, गुफरान से 2-3 कदम पीछे भाग रहा है। गुफरान को वो रेस जीतनी है, उसको फिनिश लाइन सामने नजर आ रही है, लेकिन उसको ये भी लग रहा है कि अगर इसी स्पीड से वो भागता रहा तो अली उससे 3 कदम आगे, तो ऑब्वियसली अली विन कर जाएगा वो रेस को। तो अगर गुफरान को वो रेस जीतनी है तो उसको तेज भागना होगा, उसको ऑब्वियसली उसको अली से तेज भागना होगा, उसको अपनी हिम्मत को इकट्ठा करके और जितनी उसकी मैक्सिमम एनर्जी बॉडी में रह गई है उसको तेज भागना होगा, ताकि वो कम से कम 1 कदम आगे हो अली से और वो रेस को जीत जाए। एक तरीका। दूसरा तरीका ये कि गुफरान आगे बढ़ के अली को पीछे से धक्का दे देगा। जब वो उसको धक्का दे देगा तो ऑब्वियसली अली गिर जाएगा और गुफरान साहब जीत जाएंगे, राइट। तो ये 2 तरह के लोग होते हैं जो अगर गुफरान ये करता कि मैं आगे बढ़ता हूं और दूसरा जो कंपेटिटर है मेरा, वो जो अली है जो मुझसे तेज भाग रहा है, जो मुझसे बेहतर है एनर्जी में, पावर में, सब कुछ, मुझे अगर उससे जीतना है तो मुझे और मेहनत करके जीतना होगा। अगर गुफरान इस तरह मेहनत करके 3 कदम आगे बढ़ के वो रेस जीत जाता, वी विल कॉल हिम विनर, ऑलराइट। लेकिन अगर गुफरान के ज़हन में ये बातें चल रही उस वक्त कि मैं आगे बढ़ के अली को धक्का दे दूं पीछे से और वो गिर जाएगा तो खुद ब खुद मैं विनर हो जाऊंगा, तो अगर गुफरान की इस तरह की सोच और इस तरह की हरकत अगर वो करता है, वी कॉल हिम वाना बी विनर्स। ऐसे लोग विनर्स बनना चाहते हैं लेकिन लाइफ में कभी विनर्स बन नहीं सकते, ऑलराइट। विनर्स वही बनता है लाइफ के अंदर जो कि विनर्स बनने वालों के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करता है। वाना बी विनर्स कभी विनर्स नहीं बनते। नाउ इस टॉपिक को आगे एक्सपेंड करते हैं। आई डोंट नो कि आपको कितना इसका समझ आया, बट लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि इन विनर्स और वाना बी विनर के डिफरेंसेस आपस में क्या होते हैं, मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट के हवाले से इनके दरमियान में हम इनके दरमियान में हम पहचान कैसे कर सकते हैं। वर्क एथिक्स के हवाले से, मतलब काम करने के जो असूल हैं, वैल्यूज हैं वगैरह, जिस तरह से वो काम करते हैं वो लोग, वानाबी जो होते हैं, वानाबी एक्चुअली आपकी आपकी इत्तला के लिए, वानाबी व्हाट इज मीन बाय वानाबी, वानाबी का मतलब क्या है। एक्चुअली ये शॉर्ट मुखफ़फ़ है या शॉर्ट वर्ड है वांट टू बी का, ओके। वांट टू बी को 1980s के अंदर ये नया वर्ड रिप्लेस कर गया था, वांट टू बी टर्न इनटू वानाबी, ऑलराइट। सो जो वानाबीज होते हैं, वानाबी विनर होते हैं, जो बनना चाहते हैं विनर्स, उनके वर्क एथिक्स क्या होते हैं, वो कंस्पिरेटर्स होते हैं। वो कंस्पिरेसीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। वो कंस्पिरेसी को उर्दू में क्या बोलेंगे, कंस्पिरेसी का मतलब ये होगा कि खुफिया तरीके से बैठ के आपस में डिस्कस करना, अरे यार हमको तो उन लोगों से जीतना है, हमको तो उन लोगों से आगे बढ़ना है, किस तरह से हम कुछ ऐसा कर सके कि उन लोगों को हम गिरा दें, दूसरी कंपनी को या दूसरे लोगों को, या दूसरा लीडर बहुत आगे बढ़ रहा है, या ये आदमी स्पोर्ट्स में बहुत आगे जा रहा है, मैं इसके खाने में कुछ ऐसी दवाई मिला देता हूँ कि इसका पेट खराब हो जाएगा और कल स्पोर्ट्स के मैदान में जब ये उतरेगा तो ये परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा और मैं जीत जाऊंगा। मतलब ये वानाबीज की कंस्पिरेसीज होती हैं। कंस्पिरेसीज तैयार करते रहते हैं और अपनी सारी एफर्ट्स कॉन्स्पिरेसी पे लगाते हैं, अपनी सारी एफर्ट्स पे लगाते हैं कि किस तरह से मैं कुछ नेगेटिव कर सकूं और मैं उन लोगों को, दूसरे लोगों को खराब कर सकूं, रादर देन। और अदर हैंड जो विनर्स होते हैं वो अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारा फोकस, अपनी सारी तवज्जो हार्ड वर्क के ऊपर लगाते हैं। दे वर्क हार्ड वर्क कर रहे होते हैं बैठ के। अगर आप ये अभी ओलंपिक्स होने वाले हैं लंदन में अभी एक डेढ़ महीने के अंदर, 2012 के ओलंपिक्स, तो उसकी तैयारियां बहुत चल रही हैं और हम लोग देखते हैं कि एथलीट्स जो हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज से हिस्सा लेने वाले हैं, इवन यूके के जो अपने एथलीट्स हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं इस वक्त। वो दिन रात लगा रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कि उन्होंने ये रेस खेलनी है, ये स्पोर्ट्स खेलना है, ये चीज जीतनी है, इसने मेडल लेना, उसने वो करना। इस वक्त वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, जबकि जो वानाबीज हैं, जो विनर बनना चाहते तो हैं लेकिन उनके अंदर वो हिम्मत नहीं है हार्ड वर्क करने की, वो बैठ के कॉन्स्पिरेसी बना रहे हैं। अरे ऐसे करेंगे ओलंपिक्स वाले दिन, वो जो पानी की बोतल देने आता है बंदा, उसके हाथ में जो पानी की बोतल के अंदर हम जमाल घोटा डाल देंगे और वो टीम के जो प्लेयर्स हैं जमाल घोटा पी के वो टॉयलेट के चक्कर लगा रहे होंगे और हम बैठ के ओलंपिक्स जीत जाएंगे, हम मेडल ले लेंगे। ये काम है कॉन्स्पिरेटर्स का वर्क एथिक्स के हवाले से। इमोशंस के हवाले से,
वॉनाबीज क्या करते हैं? वॉनाबीज जेलस होते हैं, उनका जो मेन इमोशनल जो ट्रिगर होता है, उनकी जो इमोशंस की हाईलाइट है वो जेलसी है। जब भी आप बात करेंगे वो उनकी बातों में जेलसी सुनाई देगी आपको, आपको उसकी बू आएगी जेलसी की। यार ये उतना आगे बढ़ गए वो लोग, मतलब कल आए थे और आज आगे बढ़ गए, हमें 8 साल हो गए करते करते और हम तो वहां तक पहुंचे नहीं जितना वो 2 साल में पहुंच गए आगे। ओहो यार क्या कर ले हम, क्या करें इन लोगों का, मतलब जेलस होते वो लोग। और जबकि विनर्स जो हैं वो पैशनेट होते हैं, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ पैशन भरा होता है इमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उनको ना खौफ होता है, ना उनको किसी चीज की परवाह होती है, किसी चीज का डर होता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर पैशन होता है आगे बढ़ने का, बिकॉज दे आर विनर्स, बिकॉज दे आर हार्ड वर्कर्स। हार्ड वर्कर है तो विनर भी है ऑब्वियसली, राइट। और वॉनाबीज ऑन द अदर हैंड जेलस रहते हैं। बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से वॉनाबीज का बिहेवियर जनरली नेगेटिव रहता है हर चीज के बारे में, जबकि जो विनर्स होते हैं उनका बिहेवियर जनरली पॉजिटिव रहता है हमेशा। नाउ चौथी चीज रिजल्ट्स के हवाले से, वॉनाबीज हमेशा लूजर ही रहते हैं और विनर्स ऑलवेज बिकम सक्सेसफुल, ऑलवेज बिकम विनर, राइट। वॉनाबीज लूजर क्यों हो जाते हैं? हालांकि वो तो कामयाब होना चाहते हैं, वो वॉनाबीज कामयाब तो होना चाहते हैं विनर की तरह, बट वो काम नहीं करना चाहते जो विनर कर रहा है। वो हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, बल्कि बैठ के कंस्पिरेसीज बनाना चाहते हैं। वो पैशनेट नहीं होते बल्कि जेलस रहते हैं। वो पॉजिटिव नहीं सोचते बल्कि नेगेटिव सोचते हैं, और इसलिए वो सक्सेसफुल भी नहीं हो पाते बल्कि लूजर बन जाता है। और एक्चुअली वो होते ही लूजर है। wannabe is a loser from day one, right? Because उसने वो चीजें अडॉप्ट नहीं की जो उसको कामयाब बना सकती थी या बना सकती हैं। सो ये एक मेजर डिफरेंस है विनर और वॉनाबी के अंदर। सो लास्ट वीक, alright, just forget that topic. Yeah, so actually ये बात मेरे ज़हन में हाईलाइट हुई। कल कुछ लोगों से, कुछ दोस्तों से मेरी बात हुई और वो बताने लगे मुझे कि हमें एक टेक्स्ट मैसेज मिला है और दूसरी कंपनी के कोई लोग हैं, उन्होंने हमें एक टेक्स्ट मैसेज भेजा और उसके अंदर ये बताया कि हमारी कंपनी को, यूनाइको को और साइटॉक को प्रॉब्लम है और खास तौर पे मतलब ग्लोबली तो वी आर डूइंग लाइक फैंटास्टिक ग्रेट, और इन ईच मार्केट जहाँ पर भी कंपनी है डूइंग वेरी गुड, बट पाकिस्तान के अंदर ये रिपोर्ट मुझे हमारे एक लीडर है पाकिस्तान से, वहां से मिली और टेक्स्ट मैसेज मिला हमें कि उसमें ये लिखा हुआ है कि कंपनी जो है उसका बिजनेस डाउन हो रहा है, ऑफिस बंद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब जो कुछ भी झूठ, गलतान और गलत बात उसके अंदर जो थी वो लिखी हुई थी। बिकॉज वो लोग वॉनाबीज हैं, जिनकी तरफ से ये मैसेज आपको आया है, दे आर ऑल वॉनाबीज, बिकॉज वो कंस्पिरेसी बनाते बैठ के, वो जेलस रहते हैं हमसे हर वक्त, वो नेगेटिव सोचते हैं, दैट्स व्हाई दे आर लूजर्स। ऑलराइट। हमने ये बिजनेस शुरू किया तकरीबन 1.5 साल पहले, 1.5 साल 2 साल पहले पाकिस्तान के अंदर, 1.5 साल 1.25 साल हुआ। तो उस 1.5 साल 1.25 साल में हमारे बिजनेस ने उतनी तरक्की कर ली जितने को मे भी 6 7 8 10 साल में नहीं कर पाए शायद, और जिसकी वजह से कुछ लोगों को बहुत तकलीफ है और जेलस भी है, नेगेटिव भी सोच रहे यार अब 10 साल में बाल भी नहीं तोड़ पाए और ये 1.5 साल के अंदर इन्होंने क्या कर लिया, राइट। सो एनीवे, सो मैंने जब वो मैसेज पढ़ा था, आई स्टार्टेड लाफिंग एक्चुअली, और मुझे मेरे ज़हन में फौरन ये पिक्चर घूम गई, विनर और वॉनाबी का डिफरेंस, और दैट्स व्हाई आई थॉट कि मे बी आज के वेबिनार के लिए आपसे ये शेयर करूं मैं, और आपको मालूम हो पहले कि जब कोई भी आदमी आपके आपके बारे में या इस तरह की कोई नेगेटिव चीज फैलाने की कोशिश कर रहा है, आपको मालूम हो कि वो कहाँ से आ रही है, ऑलराइट, और वो किधर से आ रही है। नाउ इस टॉपिक को यहाँ रखता हूँ, एक दो चीजें और हैं मेरे पास डिस्कस करने वाली, बट उससे वहां तक पहुंचने से पहले व्हाट आई वांट इज कि हमारे साथ एक गेस्ट स्पीकर हैं और मैं चाहता हूँ कि उनको इनवाइट करूं और उनसे हम बात पूछें कि वो क्या कहना चाहते हैं, और उन गेस्ट स्पीकर को मैं एक्चुअली लिस्ट में तलाश कर रहा हूँ ताकि मैं उनको ऑन कर सकूं। ऑलराइट, जस्ट बेयर विद मी 1 सेकंड। ओके, हमारे गेस्ट स्पीकर जो हैं वो हमारे जनरल मैनेजर हैं यूनाइको पाकिस्तान के, और उनका नाम है मिस्टर महबूब शाह साहब, और अब उनको मैं बना रहा हूँ पैनलिस्ट ताकि वो आपके साथ बात कर सकें और अपनी अपनी
कहानी शेयर कर सकें, कुछ अपडेट्स वो बताना चाहते हैं, मैसेज शेयर करना चाहते हैं। एंड वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव मिस्टर महबूब शाह ऑन बोर्ड। आपकी इत्तला के लिए बता चलूं कि महबूब शाह साहब को मैं जानता हूं पिछले काफ़ी सारे सालों से, तकरीबन 8-9 साल से, और ही इज़ वन ऑफ दोज गाइज के जिनको मैं हमेशा मुस्कुराते हुए देखता हूँ, परेशान कभी नहीं देखता, और हमेशा वो लोग, वो उनके पास एक एनर्जी है खास किस्म की, कि जब आप उनके साथ बैठते हैं, महबूब शाह साहब के साथ, so you feel like आप भी रिचार्ज हो रहे हैं। And I feel privileged to be able to work with Mehboob Shah. Now, Mehboob Shah साहब somehow उनको मैंने टर्न ऑन किया यहाँ पे वेबिनार के अंदर, but उनका सिस्टम ऑफलाइन नजर आ रहा है। Anyway, Mehboob Shah साहब जब तक आते हैं, okay, I think he is coming back. जब तक Mehboob Shah साहब वापस पहुंचते हैं, उस वक्त तक हमारे साथ एक और लीडर हैं पाकिस्तान से, वन ऑफ आवर टॉप लीडर्स फ्रॉम पाकिस्तान, और मैं चाहूंगा कि उनको मैं इनवाइट करूं सो दैट के ही शेयर विद अस मोहम्मद यासीन कहूट साहब। मोहम्मद यासीन कहूट साहब, मैं आपको अभी पैनलिस्ट बना रहा हूं, सॉरी फॉर द सरप्राइज इनविटेशन, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप शेयर करें अभी रिसेंटली आपके जो भी तासुरात। जी यासीन भाई, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी आतिफ भाई, आ रही है आवाज। जी यासीन भाई, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, ये रिसेंट जो सिचुएशन चल रही है वनोबीज की और विनर्स की? हाँ जी ज़रूर। सबसे पहले तो सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो है सिचुएशन जो सामने आई है, अजीब सी मैसेजिंग चल रहे थे हर कंपनी का, जो है हमारे अपोजिट जो भी दोस्त जो भी कंपनी में काम कर रहे थे, सब दोस्तों ने जो है वो किसी ने कसर नहीं छोड़ी कि अपनी तरफ से जो है हम ये खुशखबरी हर दोस्त को पहुंचाए कि जनाब यूनाइको क्लोज हो चुकी है और उसका जो हेड ऑफिस है वो सील हो चुका है, और इस तरह का जो मैसेज था वो चल रहा था। जब मुझे ये मैसेज मिला, मैंने पढ़ा, तो मैंने शादी को फ़ोन किया अपने महबूब शाह साहब को। मैंने कहा, शाह साहब आप कहाँ पे हैं? तो वो कह रहे हैं मैं रास्ते में हूँ और अभी ऑफिस जा रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं ऑफिस पहुँचता हूँ तो फिर मैं आपको रिंग बैक करता हूँ। थोड़ी देर के बाद शादी का फ़ोन आया कि जो ऑफिस आप लोग कह रहे थे कि सील हो चुका है, मैं उसी ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। क्या ऐसे हो सकता है कि बगैर कोई वजह बताए, बगैर कोई ऐसी चीज़, सबसे पहले अगर किसी को कोई शिकायत होगी या किसी को कोई परेशानी होगी तो वो सबसे पहले हेड ऑफ जो ऑफिस है हमारा, वहाँ पे रिपोर्ट होगी, वहाँ पे होगी। कहते हैं मुझे किसी चीज़ का इल्म नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है कि जनाब ये अफवाहें जो हैं वो गलत तरीके से लोग पहुंचा रहे होते हैं। तो ये तो ऐसे ही है कि जैसे आज हम किसी के लिए कोई बात करते हैं तो कल हमारे लिए भी कोई ऐसा ही सोचेगा। तो आज जो भी कंपनी के हमारे दोस्त हैं, जो भी इस तरह की आज सोच रखते हैं या इस तरह की सोचते हैं या गलत अफवाहें बगैर देखे बगैर सोचे उसको आगे फैला देते हैं, तो यही चीज़ें कल उनके लिए भी तो वो भी तो उसी रास्ते पे चल रहे हैं जिस पे हम चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिससे हमें कोई परेशानी हो या हमें कोई मुश्किल हो। सो मैं यही अपने तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने तमाम दोस्तों के साथ डाउन द लाइन टच रहें और उनको पॉजिटिव मैसेज दें, ताकि जो जो चीज़ कोई गलतफहमी किसी के ज़हन में है वो दूर हो जाए, और उनको ये भी बात समझाएं कि अगर कोई ऐसा दोस्त जो डाउन द लाइन कोई नेगेटिव बात कर रहा है, कोई नेगेटिव कंपनी की पॉलिसी के बारे में कोई बात कर रहा है या कंपनी के हवाले से कोई ऐसी बात जो गलत तरीके से अपने ही जो हमारे कंपनी की पैकेजेस हैं, सोशल नेटवर्क है, जो भी है, इसको क्या वो किस तरीके से आगे अदा कर रहा है, हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम डाउन द लाइन अपने तमाम दोस्तों को उनको देखें और उनको देखें कि कौन सा दोस्त कोई इस तरह की गलत आगे चीज़ या गलत अफवाहें फैला रहा है, और वो गलत अफवाहें फैलाने की वजह से आगे अगर कोई चीज़ आती है। देखिए इतना बड़ा यूनाइको एक इंटरनेशनल इदारा है और इतना बड़ा इदारा है, इतने लोग हैं इसके अंदर, और इतने ज़्यादा लोग होने की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सिर्फ पाकिस्तान का अगर अंदाज़ा लगाएं तो हम कितने लोगों को हम रोज़गार मुहैया कर चुके हैं, कितने लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस बिज़नेस के साथ वाबस्ता हैं और कितने लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो इस सोशल नेटवर्क के साथ काम कर रहे हैं और
माली तौर पर फ़ायदा भी हासिल कर रहे हैं। तो मेरी तमाम दोस्तों के साथ ये गुजारिश है कि वो डाउन द लाइन अपने तमाम दोस्तों को देखें, चेक करें कि कोई गलत आगे कोई नेगेटिव कोई गलत बात तो नहीं आगे फैलाई जा रही, कोई गलत तरीके से तो नहीं कोई प्रेजेंटेशन पेश कर रहा है, या कोई गलत तरीके से तो नहीं कोई ऐसी बात आगे बयान कर रहा जो हमारे लिए कल ये मुश्किल हो या तकलीफ दे। तो मेरी यही सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपनी अपने तमाम दोस्तों के, जो आपके डायरेक्ट हैं, फिर उनके आगे जो दोस्त हैं, जो भी दोस्त हैं, उन सब के साथ मिलें, उन सब के साथ रब्ता रखें और पॉजिटिव कंपनी जो बेहतरीन तरीके से चल रही है, यहाँ पे जो वर्क हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे जो वर्क हो रहा है, जिस तरीके से कंपनी आगे से आगे जा रही है, आज बहुत से लोगों को ये तकलीफ दे है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि यूनाइको इतना ज़्यादा वर्क कर रही है, इतना अच्छा काम कर रही है। इस तकलीफ या इस की वजह से जो है वो उनको ये ज़हन में होता है कि आज हम इसको यूनाइको को नीचा दिखाएं या इसको किसी तरीके से जो है ख़राब करें या गलत करें, ताकि जो है वही दोस्त जो है वो हमारी तरफ आ जाएं, हमारी तरफ आ जाए। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है और मैं यही कहना चाहूँगा, तमाम दोस्तों को मैसेज दूंगा कि अपने तमाम दोस्तों के साथ टच रहें और उनको बेहतर से बेहतर टीच एंड ट्रेन करें और उनको सिखाएं और समझाएं और बताएं कि कोई ऐसी गलत बात आगे किसी और दोस्त के साथ ना करें, ताकि हमें कल कोई ऐसा मसला या ऐसी शर्मिंदगी ना हो। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू यासीन साहब। डेफिनेटली आपने जो बातें की हैं होपफुली हमारे सारे मेंबर्स ने सुनी और they will be able to follow that. Now बहुत शुक्रिया। Now महबूब शाह साहब को मैं देख रहा हूँ कि वो अभी भी उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा, I don't know why, but I have another gentleman with me. उनको मैं तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ लिस्ट में, just bear with me 1 minute, और वो हमारे साथ कुछ डिस्कशन करना चाहेंगे। काफी सारे दोस्त मुझे अभी भेज रहे थे मैसेज कि उनको स्क्रीन नजर नहीं आ रही थी। काइंडली अभी बताइए कि स्क्रीन अभी नजर आ रही है? कोई एक साहब या दो साहब लिख के भेज दें, यस लिख के भेज दें क्वेश्चंस के अंदर, तो मुझे पता चल जाएगा। यस यस अब आ रही है। दस क्या मुझे मैंने एक सेकंड में जब यस बोला मुझे 50 यसेस रिसीव हुए। दैट्स फैंटास्टिक। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। और ज्यादा यस भेजने की जरूरत नहीं है। I got it. All right, screen नजर आ रही, thank you. Some technical problem थी शायद पहले। Anyway, मैं जिन साहब को इनवाइट करना चाह रहा हूँ अभी, और उनको इनवाइट करने से पहले मैं जो क्वेश्चंस की लिस्ट पढ़ रहा था, अभी काफी सारे लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए हुए यहाँ पे। आई डोंट नो सब लोगों के पास वो क्वेश्चन है या कुछ लोगों के क्वेश्चन है, बट एक साहब कह रहे थे कि किसी न्यूज़पेपर में कुछ लिखा हुआ है ऐसा कंपनी के बारे में कि यूनाइको पाकिस्तान का ऑफिस बंद हो गया है और वगैरह वगैरह। उस हवाले से अभी यासीन भाई ने आपको डिटेल बताई ही है, लेकिन हमारे साथ हैं हमारे यूनाइको पाकिस्तान के डायरेक्टर, हमारे बड़े अच्छे दोस्त मिस्टर वहीदुर रहमान साहब, कर्नल वहीदुर रहमान साहब, और मैं उनको अभी प्रेजेंटर नहीं पैनलिस्ट बनाऊंगा सो दैट कि वो आपसे शेयर कर सकें whatever you want to share with us. So just bear with me, he's coming on board in a minute. राइट जी, वहीदुर रहमान साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है क्या? ऑडियो कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है बिकॉज आई जस्ट इनवाइटेड हिम, और महबूब शाह साहब को भी मैंने पैनलिस्ट की रिक्वेस्ट भेजी हुई, बट उनका भी ऑडियो अभी कनेक्ट कर रहा है। सो जस्ट स्टे विद मी व्हाइल। सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहले आपको स्क्रीन शायद नजर नहीं आ पा रही थी, और ये जो डिफरेंट 4 डिफरेंट एरियाज थे, वर्क एथिक्स और इमोशनल बिहेवियर रिजल्ट्स के हवाले से हमने डिस्क्राइब किया। होपफुली यू अंडरस्टूड। नाउ now the thing I want to share with you next is अभी recent situation के हिसाब से हवाले से हमारे जो कस्टमर्स हैं, यूनाइको के कस्टमर्स जो हैं, वो लोग जिन्होंने कि यूनाइको की प्रोडक्ट्स परचेज की हैं, उन कस्टमर्स की इम्पोर्टेंस ऑब्वियसली सबसे ज्यादा है, बिकॉज वो हमारे साथ हिस्सा बने। नाउ उन कस्टमर का जो रिलेशन है वो कंपनी के साथ है, यूनाइको के साथ, ऑब्वियसली बिकॉज हमारे कस्टमर्स ने यूनाइको से प्रोडक्ट्स परचेज की,
और प्रोडक्ट्स परचेज करने के बाद उनका ये रिलेशन कायम हो जाता है कि वो एट द सेम टाइम मेंबर्स भी बन जाते हैं कंपनी के। और जब हमारे कस्टमर यूनाइको के मेंबर्स बन जाते हैं, उसके कई तरीके हैं। यू डोंट हैव टू इवन बाय अ प्रोडक्ट, आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी हमारे कंपनी के मेंबर बन सकते हैं, जो कि हमारा साइट टॉक सोशल कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू। सो जब आप हमारी कंपनी के मेंबर बन जाते हैं हमारे कस्टमर्स, तो उसके बाद कंपनी आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि अगर आप ये प्रोडक्ट्स दूसरे लोगों को रिकमेंड करते हैं या हमारी प्रोडक्ट्स दूसरे लोगों को सेल करते हैं, तो वो मार्केटिंग बजट जो कि हमने बाहर दूसरे कंपनीज को देना है, टीवी एडवर्टीजमेंट को देना है, वो मार्केटिंग बजट हम अपने कस्टमर्स को पे करते हैं डायरेक्टली। सो दिस इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन आवर कस्टमर एंड कंपनी। नाउ इसमें जो तीसरी पार्टी है वो वन ऑफ दी कंपेटिटर्स है। कई ऐसे लोग हैं इस वक्त जो कि आई डोंट वांट टू से एनी नेम, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे, बिकॉज दिस इज नॉट व्हाट वी डू। हम वॉनाबीज नहीं है, हम विनर्स हैं, इसलिए हम किसी का नाम नहीं लेते और या किसी के बारे में कीचड़ नहीं उछालना चाहते। सो बट हमें अच्छी तरह मालूम है कि हमारे जो कुछ वॉनाबी कंपेटिटर्स हैं, वो लोग जो कि रेस में हमसे थोड़ा शायद पीछे रह गए और वो उतनी मेहनत शायद नहीं कर पाए, हमसे आगे निकल नहीं पाए, तो अब वो क्या कर रहे हैं, हमें पीछे से हमारा जो चोली है या हमारा कॉलर जो है या हमारा जूता या हमारा पांचा जो है या हमारी जीन्स को या शर्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो हमें गिरा सके, ताकि वो खुद विनर बन जाएं ऑब्वियसली। सो वन ऑफ द कंपेटिटर्स इस वक्त बहुत नाराज है हमसे, बिकॉज इस वजह से नाराज हैं कि हम क्यों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करते हैं, हमारी प्रोडक्ट्स क्यों अच्छी हैं, हमारा प्लेटफॉर्म क्यों अच्छा है, हमारा बिजनेस क्यों अच्छा है, क्यों दूसरे कस्टमर्स जो हैं वो हमारी कंपनी की तरफ तवज्जो ज्यादा दे रहे हैं, उनकी कंपनीज की तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रहे। सो वन ऑफ दी कंपेटिटर्स जो हैं वो बहुत तकलीफ में इस वक्त, वो बहुत दर्द में है, दुख और परेशानी के अंदर है कि क्यों वो पीछे रह गए और क्यों हमारे कस्टमर्स, हमारे मेंबर्स, हमारी कंपनी, हमारा बिजनेस आगे बढ़ रहा है। सो उस तकलीफ के अंदर, उस दुख और परेशानी के अंदर हमारे वन ऑफ दी कंपेटिटर्स ने क्या किया कि उन्होंने जाके कुछ अथॉरिटीज जो हैं उनको शिकायतें लगाई फेक कस्टमर्स बन के, राइट, यू नो फेक कस्टमर्स। अथॉरिटीज को शिकायत लगाई जाके कि जी ये जो लोग हैं ना, इन्होंने हमें तंग किया है और ये हमें डराते हैं, ये हमें इन्होंने ये किया है वो किया है, तो हम तो बड़ी तकलीफ के अंदर है। सो वन ऑफ दी कस्टमर्स फेक कस्टमर्स बन के अथॉरिटीज के पास गए और उनको कहा जी इस तरह इस कंपनी से हमें बड़ी तकलीफ और दुख और दर्द और रंज है, तो हमें कुछ आप हेल्प करें। सो ऑब्वियसली अथॉरिटीज का जो काम है वो इन्वेस्टिगेशंस करना है, अथॉरिटीज का काम जो है वो चीजों को ऑर्डर में रखना है। तो कुछ अथॉरिटीज हैं पाकिस्तान में जिन्होंने हमारी जो पाकिस्तान की सब्सिडरी है यूनाइको ग्लोबल की, यूनाइको पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान में जो कंपनी है उससे रब्ता किया और उनसे पूछा कि जी इस तरह से हमें शिकायतें रिसीव हुई हैं, तो आप ऐसे करें कि अपना बिजनेस मॉडल हमें एक्सप्लेन करें। तो उसके बाद हमारे कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, सीनियर ऑफिशियल्स हैं पाकिस्तान में, वो उन अथॉरिटीज के पास जाके उन्होंने अपनी उनको अथॉरिटीज ने जो जो इंफॉर्मेशन उनसे मांगी, डेटा मांगा, बैंक स्टेटमेंट्स मांगी और ये मांगा और वो मांगा, वो सारी चीजें उनको प्रोवाइड की। और इस वक्त अथॉरिटीज अपनी अपनी जो उनका फ्रेमवर्क है, अपना उनकी जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निभाते हुए वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और ऑब्वियसली हमारे पास कुछ भी छुपाने को नहीं है, तो हमने जो कुछ हमारे पास था सब कुछ अथॉरिटीज को दे दिया। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम 100% मुतमईन है कि एवरीथिंग इज फैंटास्टिक, एवरीथिंग इज फाइन, बिकॉज हमने कोई कभी गलत काम किया नहीं, तो हम अथॉरिटीज से क्यों घबराएं, बल्कि अथॉरिटीज तो हमारा साथ देंगी ऑब्वियसली। जब वो देखेंगे हमारे बिजनेस मॉडल को, किस तरह से लोगों को प्रोडक्ट्स रिसीव हो रही हैं, किस तरह से लोग उसमें से बेनिफिट्स ले रहे हैं और अपना बिजनेस भी बिल्ड कर रहे हैं, कुछ लोग जो पार्ट टाइम काम करना चाह रहे हैं हमारी कंपनी के साथ। सो वी आर फाइन विद दिस। लेकिन हमारे कंपेटिटर्स ने जब ये देखा कि अभी तो घी जो है उंगली टेढ़ी करने के बावजूद नहीं निकला, कि उन्होंने जो ये कंस्पिरेसी चलाई थी अथॉरिटीज के पास जाके रोने की, और अथॉरिटीज हमारी कंपनी के पास आई थी और हमने पूरी उनसे कोऑपरेट किया अथॉरिटीज के साथ। तो अब उन्होंने वॉनाबीज ने क्या किया है कि वो मीडिया को शामिल करना चाहते हैं, ठीक है। अब वॉनाबीज गए मीडिया के अंदर, हमारी मीडिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत जबरदस्त बड़े नाम वाले लोग हैं, लेकिन मीडिया में कुछ काली भेड़े भी हैं। सो हमारे वॉनाबी कंपेटिटर्स जो हैं किसी एक काली भेड़ को पकड़ लिया
और काली भेड़ को कहा कि जी हमें ये काम करवाना है, ऑब्वियसली आपको पता है उसके बाद क्या होता है, आप कुछ भी काम करवा सकते हैं काली भेड़ों के थ्रू। तो सो एनीवे वो कि अब वॉनबीज क्या कर रहे हैं, कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू मीडिया, जब उनका जो घी है टेढ़ी उंगली से नहीं निकला अथॉरिटीज के थ्रू। तो हमें उसकी भी कोई परेशानी नहीं है, बिकॉज हमारे जो कस्टमर्स हैं हमें सिर्फ और सिर्फ परेशानी उनकी है। हमें परेशानी ना किसी अखबार की है, ना किसी मीडिया की है, ना किसी भी चैनल टीवी की है, ना किसी एसएमएस की परेशानी है। हमारा जो मेन कंसर्न है वो हमारे कस्टमर्स हैं, कि हमारे कस्टमर्स खुश और मुतमईन रहें, बिकॉज हमारा कंपनी का रिलेशनशिप कस्टमर के साथ है, कंपनी का रिलेशनशिप दुनिया के साथ नहीं है, 7 बिलियन लोगों के साथ नहीं है। हमारे जितने कस्टमर्स हैं उन तक हमारी जिम्मेदारी है, उसके अलावा बाहर कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं, राइट। सो इसलिए ये चीज एक्सप्लेन हमारे कस्टमर्स को करना आप सब लोगों की जिम्मेदारी है जो आज इस वक्त वेबिनार पे मौजूद हो। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप सब लोग जो वेबिनार इस वक्त मौजूद हो, आप ही इन वॉनाबीज की जो कॉन्स्पिरेसीज हैं, इनकी जो क्या कह सकता हूँ, इनकी जो बनाई हुई गेम्स हैं, इनका तोड़ आप लोग ही हैं, राइट। जितने भी लोग आज इस वेबिनार पे मौजूद हैं, और उसका तोड़ क्या है, उसका तोड़ ये है कि हम उनके लेवल पे ना गिरें, राइट। हमें वॉनाबीज के लेवल पे गिरने की जरूरत नहीं है। अगर वो अपना बिजनेस कीचड़ उछाल के या हमें धक्का दे के गिरा के और खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें वो चीज करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करेंगे हमारे कस्टमर्स को कि हम क्या कर रहे हैं, राइट। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट कि फलानी वेबसाइट पे किसी ने क्या लिख दिया। अभी इस वेबिनार के अंदर काफी सारे दोस्तों ने क्वेश्चन किए मुझे, वेबिनार के कुछ वेबसाइट के लिंक भेजें, देखें जी उस वेबिनार के ऊपर ये है, उस वेबसाइट के ऊपर ये लिखा हुआ है, उस वेबसाइट के ऊपर वो लिखा हुआ है, उस वेबसाइट के ऊपर वो लिखा हुआ है। अब मैंने कुछ वेबसाइट खुद पढ़ी हैं, ऑब्वियसली दैट्स ओके, और कुछ वेबसाइट मुझे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज वेबसाइट पे क्या लिखा होगा, वेबसाइट पे किसी वानाबी ने कीचड़ी उछाला होगा, और क्या होगा, या किसी काली भेड़, किसी वानाबी ने किसी काली भेड़ के थ्रू किसी अखबार में किसी जगह पे कुछ छाप दिया होगा, राइट। उसमें हमारा क्या लेना देना है, राइट। हम काली भेड़ों के जिम्मेदार नहीं है, हम वानाबीज के जिम्मेदार नहीं है, हम अपने कस्टमर्स के जिम्मेदार है। आप सब लोग जो वेबिनार पे हो, आप अपने कस्टमर्स के जिम्मेदार हो, हमें परेशान होने की क्या जरूरत है। हाँ, आपको ये करना चाहिए कि आपको आपके बिजनेस के बारे में मालूम होना चाहिए कि आपका बिजनेस क्या है, क्या आप गलत कर रहे हैं। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो उसको मत कीजिए, बिकॉज फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू हम कोई गलत चीज प्रमोट नहीं कर रहे, हम सही इंफॉर्मेशन प्रमोट कर रहे हैं। आगे कोई साहब अगर उसको गलत तरीके से बयान करने की कोशिश करते हैं तो आप सब लोगों का जिम्मेदारी है कि उन साहब को रोकिए। मैंने आज से कुछ वेबिनार्स, 1-2 हफ्ते पहले के वेबिनार्स के अंदर मैंने बड़ी डिटेल से इस चीज के बारे में डिस्कस की थी कि अगर आप एज ए लीडर कुछ देखते हैं कुछ गलत हो रही है मार्केट में, उसको रोकिए। अगर उसको रोकिए, एक दफा रोकिए, मुंह से रोकिए, हाथ से रोकिए। अगर नहीं रुकता है तो उसको कंपनी को रिपोर्ट कीजिए, बिकॉज वो कंपनी की पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स ब्रीच कर रहा है, राइट। और उसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज है वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, आज तक किसी एक बंदे ने 1 टके की इन्वेस्टमेंट नहीं की है यूनाइको के अंदर, राइट। पीपल बाय प्रोडक्ट्स और उसके बाद कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग सारी की सारी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, और उसके अलावा उनको जो अवार्ड मिलते हैं, रिकग्निशन मिलती है, रैंक्स अवार्ड मिलते हैं, ये वो उसको वो एंजॉय करते हैं। सो दैट्स काइंड ऑफ ऑल। लेकिन अगर आप एज ए कस्टमर देखते हैं कहीं पे गलत हो रहा है तो उसको रोकिए। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, हमारे कुछ कस्टमर तो आप जैसे मतलब पढ़े लिखे और स्ट्रॉन्ग होते हैं और आप वेबिनार पे आए भी, राइट। अब कई ऐसे कस्टमर जो हमारे ऐसे जो वेबिनार पे आज नहीं आए, तो ये सारी डिस्कशन जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ उन तक नहीं पहुंचेगी। वो बेचारे मासूम नादान कस्टमर्स, वो इन वॉनाबीज के मीडिया हाइप का या इन वॉनाबीज की प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाते हैं, और वो लोग डर जाते हैं, ओए न्यूज में आ गया, ओए अब क्या होगा, वो फलाने माजे ने मुझको एसएमएस भेजा है कि ऑफिस बंद हो गया। भाई आप, वो बेचारे मासूम कस्टमर क्या कहते हैं, वो माजे के एसएमएस के ऊपर यकीन कर लेते हैं, रादर देन कि वो जाएं और अपने अपलाइन से पूछें कि भाई असल माजरा क्या है, या खुद रिसर्च करें, राइट। एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा हूँ। हमारे लोगों में से बहुत सारे लोग, मतलब मैं सिर्फ अब हमारे लोगों के मतलब मैं पूरे ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ ग्लोबली। लोग जो है दुनिया में
वो रिसर्च कम करना चाहते हैं और दूसरों की बात सुन के उसके ऊपर यकीन ज्यादा करना चाहते हैं, खास तौर पे जब वो बात नेगेटिव होती है। खास तौर पे जब कोई बंदा आपको नेगेटिव बात आके फौरन लोग यकीन करते हैं, अच्छा ऐसे हुआ है, ओए होए होए, ये तो बहुत गलत हुआ। सो लोग जो है वो इस तरह की टेंडेंसी है लोगों के अंदर। सो अभी हम हमारे कुछ कस्टमर्स ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे, आप देखेंगे अपनी टीम्स के अंदर, और वो ये करेंगे कि ये नेगेटिव एसएमएसेस जो उनको पता नहीं हमारे जो वनबी कंपैरेटर्स हैं उनसे रिसीव हो रहे हैं, वो अपनी टीमों को फॉरवर्ड करेंगे। अरे खुदा का खौफ करो भाई, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारने की अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल देखनी है तो वो ये होगी कि लोग ये नेगेटिव मैसेजेस अपनी टीमों को फॉरवर्ड कर रहे होंगे, देखो देखो क्या हुआ देखो देखो क्या हुआ, ऐसे करके। सो इसको मैंने एक्चुअली व्हाई आई नो ऑल अबाउट दिस, कैसे होगा, व्हाई, बिकॉज आई हैव सीन दिस बिफोर इन माय 10-12 years एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग। मैंने होते हुए पहले देखा है, लोग अपने बिजनेसेस को तबाह बर्बाद खुद करते अपने हाथों से, और बाद में बैठ के रोते हैं ये मैंने क्या कर दिया, राइट। वन ऑफ दी कस्टमर्स कब तक वो ये सब कीचड़ उछालते रहेंगे, कभी ना कभी तो थक जाएंगे, राइट, क्योंकि हम रेस में बहुत आगे निकल जाएंगे। सो और दूसरी चीज ये, यहाँ से मुझे एक शेर भी याद आता है, फारसी का शेर है, आई वुडंट ट्रांसलेट, आप में से वो लोग जो फारसी जानते हैं शायद समझ जाएंगे शेर का मालूम है उनको। उर्फी एक बहुत मशहूर शायर है, उसका शेर है कि उर्फी तू मेंदेश जगू गाए रकीबा, आवाज़ सिगना कम न कुनत रिज़्क़ के गदारा, राइट। सो यहाँ पे मैं इस अपनी बात को यहाँ पे रखता हूँ, एंड नाउ लेट मी गो बैक टू कर्नल वहीदुर रहमान साहब के, वो उनका ऑडियो कनेक्ट हो गया। कर्नल साहब, आर यू देयर, आर यू ऑनलाइन, कैन यू हियर मी? ओके, कर्नल साहब के पास आवाज नहीं आ रही। ऑलराइट, लेट मी ट्राई। महबूब साहब, कैन यू हियर मी, आर यू ऑनलाइन? Yeah, ओके, I am online महबूब and I साहब, can hear you. ऑलराइट, परफेक्ट। सो प्लीज महबूब साहब, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? थैंक यू वेरी मच। मैं पहले बात करना चाह रहा था लेकिन ऑडियो का मसला हो गया। एनीवे, दो तीन चीज़ें मैं ज़रूर शेयर करूंगा आपके साथ। नंबर वन, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, सो वी डोंट हैव एनी, कोई हमें को घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। अथॉरिटीज़ अगर आप लोगों को बुला रहे हैं वो आपसे सिर्फ आपकी सेटिस्फेक्शन के वास्ते बुला रहे हैं कि क्या एज ए कस्टमर आप सेटिस्फाइड हो। नंबर टू, हमें किसी जगह पे कोई गलत बयानी करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें कोई, बिल्कुल कंपनी पॉलिसी लाइन के मुताबिक बात करें। अगर आप अथॉरिटीज़ के सामने जाते हैं, मेरे को इंशाल्लाह मैं भी वहाँ पे होऊंगा, तो आप अथॉरिटीज़ के सामने जाते हैं तो अथॉरिटीज़ के सामने किसी किस्म की कोई घबराहट की कोई बात नहीं है। हमको गलत काम नहीं कर रहे, इसलिए हमें घबराने की कोई बात नहीं। नंबर थ्री, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर किसी ने एक मैसेज भेजा, उसने तो एक मैसेज भेजा और उसने अपना जो उसका ऑब्जेक्टिव था उसने वो ऑब्जेक्टिव अचीव इस तरह से कर लिया, उस मैसेज को लेके हमारे अपने लोग उसको मैसेज को फॉरवर्ड और फॉरवर्ड और फॉरवर्ड कर रहे हैं। नतीजा ये है कि अगर अखबार में एक खबर छपी थी तो मे भी 1000 में से एक लोगों ने उसको पढ़ना था, जिस अखबार में खबर छपी है उसमें से 1000 में से एक लोगों ने पढ़ना था, और हमने जो उसको खुद अपनी नादान में या अपनी सादगी में या अपनी मासूमियत में जो उसको फैलाया है, तो इट्स वर्किंग मोर देन द न्यूज़पेपर। उसमें अखबार में जो खबर छपी है उसकी उसकी कम अज कम 6 ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं निगेट कर सकता हूँ। ये फोरम ऐसा नहीं है, लेकिन राइट नाउ आज मैं अपने दफ्तर में बैठा, सो आई थिंक अखबार को भी आप रेफर करिएगा, अखबार में क्या लिखा हुआ है। मैं अपने दफ्तर में बैठे हुए इस वक्त आप लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ। सो दिस इज व्हाट द पीपल आर डूइंग, कि लोग किस तरह से चीज़ों को, ख्वाहिशों को खबर बनाते हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, जिस तरह से वाना बी की बात की अभी आतिफ कामरान ने, कुछ वाना बी है, कुछ कंपेटिटर्स है, और वो लोग अपनी ख्वाहिशें उनकी ये है कि ये बंद हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो अपनी उस ख्वाहिश को खबर बना रहे हैं। इसलिए आप लोग इन चीज़ों से घबराने की या फिक्रमंद होने की बिल्कुल कतई कोई ज़रूरत नहीं है। कंपनी की स्ट्रेंथ देखनी है, अगर आपने ये कंपनी के हवाले से अगर आपने जानना है, तो मैं आपको 2 लफ्ज़ों में एक कहानी बता देता हूँ कि भाई हमारे पिछले 6 महीने की जितनी सेल्स थी वो हमारे पिछले 1 वीक की सेल्स। इससे और ये नहीं कि लोगों को पता नहीं है, वी आर अंडर द इंक्वायरीज, बिल्कुल ठीक है, इंक्वायरीज होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि इस इंक्वायरी से फिल्टर होकर अगर हम निकलेंगे, निथर के निकलेंगे, छान के निकलेंगे, तो वील बी मोर स्ट्रांग, वील बी मोर हेल्दी, और हम ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सकेंगे। किसी चीज़ को छुपाने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जो कंपनी गाइडलाइन है
कंपनी गाइडलाइन बिल्कुल क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल बिल्कुल साफ है, और इसमें किसी किस्म का ना किसी के साथ हम चीट कर रहे हैं, ना किसी को हम टीज कर रहे हैं, ना किसी के साथ हम कोई डिसीव कर रहे हैं, ना हम किसी को कोई धोखाधड़ी कर रहे हैं। सो बाकी रहा कॉन्स्पिरेसीज कहते हैं साजिशों को, साजिशें करते हैं और वो होती रहेंगी आपके साथ। मेरा जो इस फील्ड में जो एक्सपीरियंस है उसमें यही है कि जब लोग आपको देखते हैं कि आप उनसे काफ़ी कदम आगे निकल गए हैं और वो आपकी दौड़ में आपका साथ नहीं मिला सकते, आपके साथ पैर मिला के दौड़ नहीं सकते, तो वो आपको धक्का दे के गिराने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ये मेरी गुजारिशात हैं। अखबारों की खबरों को हम आसमानी सहीफा समझ लेते हैं और जो हकीकतें ज़मीन के ऊपर है उनके ऊपर हम देखते नहीं है। बिल्कुल वो किसी तरह से किसी ने एक लतीफ़ा सुनाया, उसने कहा कि किसी बंदे ने दूसरे से कहा कि यार कुत्ता ले गया तुम्हारा कान, तो वो कुत्ते के पीछे भाग पड़ा। अपने कान को हाथ लगा के देखिए, अगर आपको किसी ने कहा कि जी दफ्तर सीज हो गया, तो यार दफ्तर में मैं बैठा हुआ, तो अगर ये सीज हुआ है तो मैं भी सीज हो गया हूँ। सो आई एम एड्रेसिंग यू फ्रॉम माई ऑफिस राइट नाउ, राइट हियर एट 11th फ्लोर ऑफ सऊदी पाक टावर आई एम सिटिंग हियर। so this is all from my side। ये चीज़ें आपको आगे आने वाले वक्तों में भी हमें ये चैलेंजेस आते रहेंगे। चंद चीज़ों का ख्याल रखिए, जो मेनली जो अथॉरिटीज़ के कंसर्न है वो हमारी कंपनी के भी कोई कंसर्न है। अथॉरिटी का कंसर्न है कि लोगों को चीट करके धोखाधड़ी के जरिए उनसे रकम ली जा रही है। हम भी यही कह रहे हैं कि कोई बंदा किसी को धोखा दे। हमारे पास रोज़ाना बेशुमार कॉल्स आती हैं, दफ्तर में बेशुमार फीडबैक आता है कि जनाब हमारे पास ये इन्वेस्टमेंट है, हम ये इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप ये बताइए कितना मुनाफा आएगा। हम उन्हें कहते हैं कि जवाब भाई आप जाके नेशनल सेविंग सेंटर में जमा कराओ या किसी बैंक में जमा कराओ और वहाँ से आप महीने के महीने आराम से बैठ के मुनाफा खाते रहो। हमारी कंपनी काम करने वाले लोगों की कंपनी है, यहाँ पे काम करोगे पैसे कमाओगे, काम नहीं करोगे पैसे नहीं कमाओगे, ये सिंपल उसूल। So this is all from my side। I think Colonel Saab, because Colonel Saab has been in all the meetings with me, he is doing very well. He is protecting us. He is taking care of us at his own level. उनका अपना जो area of influence है उसमें he is doing very well. So he is eager to say a few words as well। I think if he is online still, तो आप उनको दीजिए मौका। So thank you from my side। We'll see you on Monday। One thing more I will add up कि कल शाम को मीटिंग है, कादर और फरद भाई और यसीन भाई ये लोग इसको कोऑर्डिनेट करवा रहे हैं, ये इसको कंडक्ट करवा रहे हैं। जहाँ भी मीटिंग होगी मैक्सिमम लोग आए, आके नुक्ता नज़र भी सुने और अपडेट्स भी लें। थैंक यू ऑल एंड ओवर टू आई थिंक वहीदुर रहमान। जी थैंक यू वेरी मच महबूब शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपकी अपडेट का। वहीदुर रहमान साहब आप ऑनलाइन पे हैं, मौजूद हमें सुन रहे हैं आप क्या? वहीदुर रहमान साहब को मैंने अनम्यूट किया है, लेकिन अपेरेंटली लग रहा है कि उनकी तरफ से इंटरनेट का या ऑडियो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ रहा है। सो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट बट वी हैव टू लिव विद इट। सो नाउ बैक टू आवर टॉपिक। आपने सुन ही लिया महबूब शाह साहब से, और हमारे एक लीडर हैं लियाकत मागरे साहब, वो कुछ कहना चाह रहे हैं and I will allow him to say something quick। Let me turn him on। Panelist, okay। लियाकत मागरे, you are on air in a little while। अपना माइक्रोफोन दुरुस्त कर लीजिए so that you can be heard। जी लियाकत आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से, तमाम दोस्तों को सबसे पहले मेरी तरफ से सलाम। और मैं आज के इशू के हवाले से मैं खुद गया था, ऑफिस विजिट करके आया। अनफॉर्चुनेटली जब मैं वहाँ पर ही था इस्लामाबाद में, मुझे एक दोस्त की कॉल आई, मैंने डाउन अखबार लिया, उसको पढ़ा। और अगर मेरे दोस्त उस मैसेज के बजाय उस अखबार को लेके पढ़े, सब दोस्तों को मैं कहता हूँ कि वो पढ़ें, उसके अंदर बड़ा क्लियर लिखा हुआ है केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। और इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई भी चीज़, कोई भी अथॉरिटी जाके किसी के ऑफिस सेल्स बंद नहीं करती, वो उसके ऑफिस बंद किए जाते हैं कि जो लोग उसको बैकअप ना कर रहे हो। हमारा उनके साथ इन्वेस्टिगेशन है, ये अथॉरिटीज का काम है, वो करती रहती हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो हम दोस्तों को वो खबर, वो न्यूज़ ज़रा गौर से पढ़नी चाहिए
अगर हम उसको गौर से पढ़े तो मेरा ख्याल हमें सारी समझ आ जाती है कि वो क्या लिखी हुई है। ऊपर वो कुछ लिख रहा है, नीचे जाके वो कुछ लिख रहा है, वो नुमाइंदा, और वो एक नुमाइंदे की खबर है। मेरा ख्याल है मैंने उस पूरी खबर को बाकायदा गौर से पढ़ा है, एक एक वर्ड्स को पढ़ा है, और उसके अंदर वो अपनी ही बात की खुद नफी कर रहा है। अगर आप उसको गौर से पढ़ेंगे तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। वो जस्ट एक न्यूज़ है, उसको एक न्यूज़ समझें और इंजॉय करें इसको। ये कोई ऐसी बात नहीं, अथॉरिटीज़ का काम है, वो अपना काम करती रहेंगी। हम सही काम कर रहे हैं, हम राइट काम कर रहे हैं। अगर हम राइट काम कर रहे हैं तो मेरा ख्याल हमें ना कोई परेशानी है, ना कोई मसला है, और ना कोई प्रॉब्लम है। और हम वो लोग हैं, अगर हम गलत काम कर रहे हो तो अथॉरिटीज़ के सामने जाते ही ना। और अथॉरिटीज़ उनके ऑफिस सीज करती है जो अथॉरिटीज़ के साथ बात ना कर रहे हो। हम जब बात कर रहे हैं, हम जब उनके साथ प्रॉपर एक हमारा सेटअप चल रहा है, तो वाई के वो आके ऐसे ही ऑफिस करें। उसने लिखा हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन है केस, तो उसको गौर से पढ़े। मेरे दोस्तों से रिकमेंड करूंगा कि वो खबर अगर पढ़ना चाहते हैं ना, वो गौर से पढ़ें, बजाय किसी के मैसेज पे बिलीव करने के। वो खबर लेके पढ़े और एक दफा गौर करें कि वो लिख क्या रहा है। वो जिस दोस्त ने भी वो खबर छापी है, जिस साफी ने भी, वो अपनी ही बात की खुद नफी कर रहा है उसके अंदर। तो ये बड़ा क्लियर मैसेज था, मैं चाह रहा था कि तो हम दोस्तों को दिया जाए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया लियाकत साहब शेयरिंग का। नाउ अब हमारे कुछ दोस्त हैं, उनका फीडबैक आ रहा है। नजीब अशफाक साहब है, वो कह रहे हैं कि आई थिंक हमको मीडिया से रब्ता करना चाहिए। और उसके अलावा हमारे पास तमन्ना सुहेल साहिबा हैं, वो कह रही हैं कि सलाम सर, आज के डॉन न्यूज़पेपर ने जो नायकों के खिलाफ झूठी इंफॉर्मेशन दी है उसके खिलाफ एक्शन किया जाना चाहिए। तमन्ना सुहेल और बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी मिली जुली इसी तरह की रिक्वेस्ट है कि हम न्यूज़पेपर के खिलाफ बात करें या उनके खिलाफ जाएं। नहीं, मैं आप सब लोगों को इस वेबिनार के ऊपर खुला मशवरा देना चाहता हूं। हमें न्यूज़पेपर के खिलाफ बात करने की जरूरत नहीं है, ना ही न्यूज़पेपर के खिलाफ कुछ एक्शन लेने की जरूरत है, ना ही किसी भी आप में से कोई भी शख्स किसी भी मीडिया अखबार के ऊपर जाके कोई भी बात करे कि ये देखें जी इन्होंने क्या किया, क्यों किया। वी डोंट हैव टू डू दैट। ये भाई मीडिया का तो काम है खबरें देना। देखें उन्होंने अपना काम किया है सिर्फ, राइट। उनके ऊपर क्यों हम जाके गिला करें या उनको हम झूठा बोलें या कुछ करें। वेल, उन्होंने खबर दी, उनको झूठी खबर मिली, उन्होंने झूठी खबर दी, वो तो हमें पता है ना झूठी खबर। उन्होंने खबर दे दी, दैट्स इट, खलास, राइट, उनका काम खत्म। वो खबर हकीकत है या नहीं है वो हमें मालूम है, राइट, या हमारे कस्टमर्स को मालूम है, और या हम जाके अपने कस्टमर्स को बता सकते हैं। हमें जाके मीडिया से लड़ने की जरूरत नहीं है, ना ही लड़ना चाहिए। वो अपना जॉब कर रहे हैं यार। मतलब आप इमेजिन करें कि एक न्यूज रिपोर्टर है, उसकी नौकरी, उसकी तनख्वाह कहाँ से मिलती है उसको, आप जरा खुद सोच के बताएं। उसकी तनख्वाह मिलती है कि ढूंढ ढूंढ के खबरें ला के बस अखबार के अंदर छापो। क्योंकि जब अखबार के सफे अगर खाली रहेंगे, अखबार के अंदर अगर न्यूज नहीं भरेगी, तो आप पे करेंगे, उसका खरीदेंगे। कभी आप इमेजिन करें कि आप जाके अखबार खरीदने दुकान से और वो खाली सफे छपे हुए हैं, मतलब कुछ भी नहीं लिखा उसके ऊपर, और आप खरीद के लाएंगे वो? ऑफ कोर्स उनको अखबार को भरना है और उसको पॉपुलेट करना है किसी भी चीज से। उसका नाम होता है अखबार, उसका नाम ये नहीं होता हकीकतों का मजमुआ, राइट। इट्स नॉट हकीकत। क्योंकि अगर अखबार में जो कुछ छपता है अगर सब का सब हकीकत हो, तो व्हाट डू यू थिंक के जो अमेरिका के अखबारों में छपता है वो क्या है पाकिस्तान के खिलाफ, या जो वेस्ट की मीडिया में पाकिस्तान के खिलाफ या ईस्टर्न वर्ल्ड के खिलाफ या डेवलपिंग कंट्रीज के खिलाफ जो बातें लिखी होती है, क्या वो सारी सच होती हैं? फिर अगर आप ये मानते हो तो फिर वाओ यू नो। सो हमें मीडिया के खिलाफ जाने की जरूरत नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। हम अपनी आंखें खोले रखें, ये हमारा काम है। यस, हम अथॉरिटीज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं इस वक्त, इन्वेस्टिगेशन के अंदर उनकी पूरी हेल्प कर रहे हैं, और जो कुछ उनको चाहिए वो उनको दे रहे हैं, और उनका भी काम है, अथॉरिटीज का काम है इन्वेस्टिगेशंस करना। भाई दुनिया में कौन सी ऐसी कंपनी, ऐसा बिजनेस जिसकी इन्वेस्टिगेशन ना हुई हो, राइट। सो वो अपना काम कर रहे हैं, उनको करना चाहिए। हमारा काम है हम उनकी हेल्प करें जितना भी हम कर सकते हैं, और वो हम कर रहे हैं, राइट। हमारे कस्टमर्स का काम क्या है? हमारे कस्टमर्स का काम ये है कि वो जो उनको बिजनेस की इंफॉर्मेशन मौजूद है, ये नेगेटिव जो बातें वो सुनते या पढ़ते हैं मीडिया से या टेक्स्ट मैसेजेस से, उसको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दें। या अगर वो करना ही चाहते हैं तो रिसर्च करें। अगर किसी कस्टमर को इतना ही लग गया, अगर छप रहा है अखबार में तो कुछ ना कुछ तो खराब होगा ही। अगर किसी कस्टमर को इतना ही शक पड़ गया है तो एक्सक्यूज मी, तो ठीक है भाई, आपको अगर शक पड़ता है कि हमारा बिजनेस मॉडल शायद ठीक नहीं है, या हमारा बिजनेस मॉडल खराब है, या ये है या वो है, तो ठीक है, आप रिसर्च कीजिए अपने तौर पे उस बिजनेस के हवाले से।
राइट। लेकिन एक काम आप ना कीजिए एज अ कस्टमर, और वो ये कि जाके अपने डाउनलाइंस में लोगों को बताना शुरू कर दें, ओ यार आपने सुना है वो क्या हुआ अखबार के अंदर। मतलब इस तरह करके अपने बिजनेस को बर्बाद मत कीजिए। आप खुद ही रोएंगे बैठ के कि मैंने ये क्या कर दिया, और उसमें फिर आप ये नहीं कह सकते किसी को कि हमें किसी ने बताया। राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। हाँ, अब एक और चीज है, जो wannabe competitors हैं उनके साथ भी गिला क्या करना कि जी वो किस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं, वो क्यों नेगेटिव इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं हमारी कंपनी के खिलाफ। भाई उनका भी तो ये काम है उनका ये काम है, इसीलिए तो वो wannabes हैं, इसीलिए तो वो विनर्स नहीं है यार। अगर वो लोग ये कॉन्स्पिरेसी छोड़ दें, नेगेटिव चीजें छोड़ दें, गंदी हरकत छोड़ दें, तो वो विनर बन जाएंगे ऑब्वियसली, राइट। और वो ये सब चीजें कर रहे हैं इसलिए वो wannabes हैं। और वैसे सो हर कोई अपना काम कर रहा है दुनिया के अंदर, सो किसी से कोई गिला नहीं, right? That's what I feel like. But all I want to say is don't be stupid, right? Stupid मत बनिए, और किसी चीज को सोचे समझे बगैर अपने असाब पे तारी मत कर दीजिए। और अभी थोड़ी देर पहले वेबिनार शुरू से पहले मेरे एक दोस्त का फोन आया। वो कहने लगे अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई, कैसे हैं, काफी दिन से बात नहीं हुई। मैंने कहा यार ऑफ कोर्स। कहने लगे यार मुझे भी एक दो लोगों ने ऐसे मैसेज पता चले, वहां पे चल रहे लोग दूसरे को मैसेज भेज रहे हैं, लोग कितने बेवकूफ दूसरे को मैसेज फैलाए चले जा रहे हैं, बेवकूफों की तरह, लाइक मक्खियों की तरह मैसेज भेजे दूसरे को। ये मैसेज आया, तुमने पढ़ा है नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा, अच्छा मैं भेजता हूँ राइट। तो फनी। तो वो कहने लगे कि मैसेज चल रहे हैं यहाँ पे, मैं किसी की बात पे फजूल बात पे यकीन नहीं करता। वो दोस्त मेरे को फोन करके बोल रहे थे, मैं किसी की फजूल बातों पे यकीन नहीं करता। तो आपका नाम लिखा था मैसेज में, मैंने सोचा मैं आपको कॉल सीधा कर लेता हूँ। तो मैं आपसे कॉल करके पूछना चाह रहा था कि सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैसेज में क्या लिखा हुआ, मैंने कहा मैसेज में जो लिखा है सब फजूल बकवास लिखी है, कुछ वनबीज की होपफुल अटेम्प्ट्स हैं, सिर्फ हमें डिफेम करने के लिए, और कुछ भी नहीं है। कहने का अच्छा बस सिर्फ इतना ही मालूम करना था, मुझे जल्दी हो गई, ये सब मैसेज जाए जहां भी जाए, राइट। सो दैट्स इट। इस तरह की चीज होनी चाहिए, रादर देन के मैसेज मिले और आपके उई हुई हुई मैसेज आ गया, ओ ये क्या हो गया। अरे भाई अगर मैसेज में ये लिखा हो, शाह साहब ने कितनी खूबसूरत बात की, अगर आपको टेक्स्ट मैसेज आता है कि भाई साहब आपका कान कुत्ता ले गया है, तो आप उस टेक्स्ट मैसेज को तो यकीन कर लेंगे और उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, या एटलीस्ट सबसे पहले अपना कान चेक करेंगे आप। तो दैट्स वेरी फनी। नाउ द नेक्स्ट स्टेप्स आर, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट बी पैनिक, नथिंग टू बी पैनिक अबाउट। सेकंड, टॉक टू योर स्पॉन्सर। आपने स्पॉन्सर से बात कीजिए और उनसे डिस्कस कीजिए कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और उनसे इंफॉर्मेशन लीजिए, राइट। और किसी भी चीज पे बिलीव मत करें जो आप किसी भी wannabe से सुने, wannabe जो नेगेटिव ऑलरेडी, राइट। और अपना अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल करें, और किसी के बारे में नेगेटिव बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तो अपने wannabes के बारे में भी नेगेटिव नहीं बोलता हूँ। अभी तक मैंने देखे उनके बारे में जो हकायक है वो आपको बताएं कि wannabes ये हरकतें करते हैं। मैंने ये चीज अभी तक नहीं की wannabes खराब लोग होते हैं, या वो बहुत गंदे लोग होते हैं, या वो दिस आदि अदर। मैंने न्यूज वालों ने गलत झूठी न्यूज छापी, मैंने उनके खिलाफ कोई बात नहीं की, बिकॉज मुझे करने की जरूरत नहीं है। किसी के खिलाफ गलत बात करने की आपको जरूरत ही नहीं है, आप अपने काम पे तवज्जो दें, दैट्स ऑल। इफ यू आर अ विनर, आप अपने काम पे तवज्जो देंगे। इफ यू आर अ wannabe, आप दूसरों के कामों में जाके टांगे अड़ाएंगे और कंस्पिरेसीज बनाएंगे, नेगेटिव सोचेंगे और गलत हरकत करेंगे। सो द डिसीजन इज इन योर हैंड्स कि क्या करना। So all good. So that's all from me. Thank you very much for coming on board for this webinar today, and hopefully it would have helped you something. Now, एक और खूबसूरत चीज उस मैसेज के अंदर ये लिखी हुई थी, लास्ट चीज जिसके वेबिनार में बंद करना चाहता हूँ। उस मैसेज में लिखी हुई थी कि आतिफ कामरान रन अवे, भाग गए वो, राइट। भाग किस चीज से भाग गए, मतलब पढ़ने वाला हंसेगा एक दफा जो लोग लिखते हैं या जिस तरह से लोग डिपिक्ट करते चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई मैं कोई रनर नहीं हूँ, मैं एक्सरसाइज इतनी नहीं करता, मेरी बिजनेस लाइफ बहुत बिजी होती है, मुझे टाइम इतना नहीं मिलता एक्सरसाइज करने का, जो कि इटसेल्फ अच्छी इतनी बात नहीं है, बट एनीवे। सो मैं एक्सरसाइज काइंड ऑफ पर्सन नहीं हूँ। तो मैं जब भागने की कोशिश भी करूँ तो भाग नहीं पाता हूँ, बिकॉज सांस चढ़ जाता है थोड़ी देर के बाद। सो ये जो उन्होंने लिखा टेक्स्ट मैसेज के ऊपर के भाग गए, आई थिंक ये बड़ी गलत इन्फॉर्मेशन है। अगर वो ये लिखते
कि आतिफ भाई जो है, आतिफ कामरान जो है वो कार में बैठ के चले गए, या वो प्लेन में बैठ के चले गए, या वो बहरी जहाज पे बैठ के चले गए, या किसी भी तरह की ट्रांसपोर्ट लेके चले गए, तो फिर एक सोचने की बात थी कि यार पॉसिबल है। अब या पैदल चल के चले गए, अब वो भाग गए, मतलब इट डजंट वर्क बिकॉज आई डोंट रन। So anyway, that was a little lighter side of the joke. Anyway, so thank you very much for coming on board, and बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह we'll catch up again next week. Okay, एक क्वेश्चन आया है अभी से। हमारे एक दोस्त हैं जिनका नाम है FDFDSFTS। उन्होंने पूछा क्वेश्चन किया है कि क्लियर ऑल के यू आर नॉट ओनर ऑफ द कंपनी। ओके, यस, वेल उसमें एक और गलत इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि मैं ओनर हूँ कंपनी का। वेल मैं भी आप ही की तरह मेंबर हूँ, कस्टमर हूँ कंपनी का। आई डोंट नो मेरा नाम क्यों सामने आ गया, किसी और का नाम आ सकता था या आ जाता, मे बी, आई डोंट नो, मे बी मुझे लोग ज्यादा पसंद करते हैं, या वानाबीज को मेरे वानाबीज मुझे ज्यादा नापसंद करते हैं, तो मे बी इसलिए मेरा नाम उन्होंने सामने दे दिया। हालांकि मैं तो पाकिस्तान में खुद रहता भी नहीं हूँ, राइट, आई लिव आउटसाइड द कंट्री, और वहाँ पे आना जाना मेरा लगा रहता है, बट दिस इज व्हाट इट इज। या सो मैं ओनर नहीं हूँ कंपनी का, आप ही की तरह एक कस्टमर हूँ और मेंबर हूँ। मैंने भी आप ही की तरह पैसे खर्च के कंपनी की प्रोडक्ट्स खरीदी थी, जिस तरह से आपने कंपनी की प्रोडक्ट्स खरीदी थी। सो दैट्स द रिलेशनशिप आई हैव विद द कंपनी। हाँ, मैंने काफी ज्यादा काम किया है बिजनेस बिल्ड करने के लिए, ये एक चीज है, और ऑफ कोर्स मैंने मेहनत की है काफी ज्यादा, लाइक मेरे और भी काफी दोस्त हैं जिन्होंने काफी मेहनत की है। सो दैट्स काइंड ऑफ देयर वी आर नाउ। हमारे एक तो काफी सारे और दोस्त हैं जिन्होंने काफी सारी लतीफे भी भेजे हमें। टाइम नहीं है सारे पढ़ने का, बट इट्स ऑल गुड। ओके, एक दोस्त है नदीम अवान साहब, वो लिख रहे हैं आतिफ भाई ये सब हमारे बिजनेस से जेलस होकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हमें अपने बिजनेस पर बिलीव है, अपने जीएम पर यकीन है, हम तो काम कर रहे हैं, वो 100% ठीक है, ये हमारे लिए चैलेंज है, हमने इसको फेस करके फिर से अपना बिजनेस बढ़ाना है। बी पॉजिटिव ऑल फ्रेंड्स। ये नदीम अवान साहब है हमारे, उनका मैसेज था जो आपके लिए पढ़ना चाह रहा था। और राशिद शाह साहब है हमारे, उन्होंने लिखा कुछ मैसेज। आतिफ भाई आज के वेबिनार से एक शेर याद आ रहा है, आई एम डेडिकेटिंग टू ऑल यूनाइको मेंबर्स। वो राशिद शाह साहब कहते हैं, शाहीन तेरी परवाज से जलता है जमाना, तू और भी इस आग को बाजू की हवा दे। ऑलराइट, वेरी नाइस एक्चुअली। शाहीन तेरी परवाज से जलता है जमाना, और फिर कहते हैं तू और भी इस आग को बाजू से हवा दे। यार क्यों कर रहे हो ऐसा यार, बेचारे जो कंपेटिटर्स है, वो उन्होंने एक हथकंडा इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो नहीं चला, दूसरा इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो नहीं चला। आप उनको इतना प्रेशराइज करोगे तो वो तीसरा चौथा पांचवा हथकंडा निकालने की कोशिश करेंगे। एनीवे, राइट, हम क्या कर सकते हैं, हम उनके लेवल पर नहीं गिर सकते कि हम भी उनके खिलाफ इस तरह की हरकतें करें, हम खामोशी से अपना काम कर सकते हैं। दिस इज ऑल व्हाट वी कैन डू। फवाद हाशमी साहब कह रहे हैं इट्स पॉइंट आउट देयर फॉल्स इंफॉर्मेशन। या एग्जैक्टली फवाद। इरफान इलाही साहब कह रहे हैं आतिफ भाई विल यू प्रोवाइड अस द डिटेल्स ऑफ यूनाइको हंगरी कन्वेंशन। इरफान, I don't know what details you need. वेबसाइट पे सारी डिटेल्स मौजूद हैं, कब हो रहा है कन्वेंशन, कहाँ पे है, वगैरह वगैरह। आप टिकट्स खरीद सकते हैं अपनी यूनाइको बैक ऑफिस से हंगरी कन्वेंशन में जाने के लिए, और आप अटेंड कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। इट्स ओपन, यू जस्ट हैव टू बाय अ टिकट फ्रॉम द बैक ऑफिस। इसके अलावा आपको अरेंजमेंट करनी पड़ेगी अपने ट्रैवल की। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क अबाउट हंगरी कन्वेंशन तो काइंडली आप अपने अपराइड से रब्ता कीजिए, राइट। और मोहम्मद उमर साहब कह रहे हैं आतिफ कमरान ran away but his name is entered in ECL. All right, that's very funny. Yeah, exactly. उन्होंने कहा जी कि आतिफ कमरान साहब भाग गए हैं और उनका नाम ECL में डाला हुआ, तो ECL में डाला हुआ नाम, तो फिर भाग कैसे गए? ये वही बात है कि वो महबूब शाह साहब ने जो कहा कि अगर आप गौर से नहीं, हमारे लियाकत खान साहब, लियाकत अली मागरे साहब कह रहे थे
कि अगर आप गौर से वो न्यूज पढ़े तो आपको खुद ही पता चलेगा उस न्यूज की अंदर जो चीजें एक दूसरे की मुखालफत कर रही हैं, बिकॉज इट्स जस्ट न्यूज, यू नो, दैट्स व्हाई, सो इट्स फनी। या इरफान इलाही सब कह रहे हैं विल यू प्रोवाइड अस द डिटेल्स होंगे, ये बात हो चुकी। और कुछ ओके, तमन्ना सोहेल कह रहे हैं सर जी मैं मेल हूँ फीमेल नहीं हूँ। तमन्ना आई एम सॉरी तमन्ना, आपका नाम पढ़ के मुझे लगा कि शायद तमन्ना सोहेल gonna be female, but you are male, which is a good news, right? An apology for taking it wrong. So तमन्ना सोहेल कह रहे हैं कि मैंने यूनाइको टीम लीडर मैं यूनाइको टीम लीडर हूँ। ग्रेट तमन्ना सोहेल, फैंटास्टिक, that's good. All right. कुछ क्वेश्चन पर्सनल नेचर के मैं उनको स्किप कर रहा हूँ। Okay, FDS साहब कह रहे हैं I believe that this drama will be helpful to more clear about the real Unico business. Waqas Ahmed Khan साहब कह रहे हैं thanks for updates and I'm satisfied now. Ayaz Malik साहब कह रहे हैं always be positive. I don't know how people just got the time to become jealous. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अयाज, बट दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास टाइम है जेलस होने का। I don't know why. राशिद शाह सब कह रहे हैं आतिफ भाई OFCs again reverse split तो नहीं होंगे ना। I don't know या राशिद शाह, this is the information that I don't have. मोहम्मद सबीर खान साहब कह रहे हैं funny about तमन्ना। Right, that was funny. आसिफ नजीर साहब कह रहे हैं आतिफ भाई क्या नेक्स्ट वेबिनार करेंगे 12 मई को? 12 मई को नेक्स्ट वेबिनार हम ऑब्वियसली करेंगे, इसी टाइम पे इसी जगह पे हमारा वेबिनार होगा डेफिनेटली। बट आई विल बी ट्रैवलिंग, आई विल बी इन बुडापेस्ट इवेंट के दौरान। ओके राइट, ओके वी हैव टू डू वन थिंग, हमें 12 मई का वेबिनार कैंसिल करना होगा बिकॉज ऑफ द इवेंट इन बुडापेस्ट, और मैं कैंसिलेशन ईमेल्स भिजवा दूंगा। बट रिमेंबर कि उसके अगले वीक में वेबिनार होगा फिर सैटरडे, सिर्फ नेक्स्ट सैटरडे को वेबिनार वाला नहीं होगा बिकॉज ऑफ द बिग इवेंट। ऑलराइट, सैयद ताहिर हुसैन सर कह रहे हैं थैंक यू। और अयाज मलिक सब कह रहे हैं द बेस्ट वे टू आंसर इज टू शो मोर बिजनेस। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं अयाज मलिक आप। मोहम्मद उमर साहब कह रहे हैं आई एम हिना। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि मोहम्मद उमर साहब कह रहे हैं आई एम हिना। एनीवे सर मुझे एड क्लिक्स का कुछ बता दीजिए यूनाइको एड क्लिक्स के बारे में। और मोहम्मद उमर और हिना आप काइंडली अपने अपलाइन से रब्ता कीजिए, दे कैन हेल्प यू अबाउट दिस। एम मुसव्वर इकबाल बिलाल सब कह रहे हैं थैंक्स सर, नाउ वी आर सेटिस्फाइड वेल। मोहम्मद उमर सब कह रहे हैं सर आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड माय डॉक्यूमेंट्स फॉर हंगरी वीजा फॉर कन्वेंशन टू जॉइन ऑन 12th May। दैट्स गुड मोहम्मद अनवर, डू गो एंड जॉइन दैट इवेंट, दैट विल बी फैंटास्टिक। Right, Atif Shahzad sab keh rahe hain we love Atif bhai and Unico. All right, thank you Atif Shahzad, Asif Shahzad sorry, and Muhammad Anwar sab keh rahe hain I'm a basic member as well as my team and member will also travel with me. Okay, that's great. अच्छा आप होंगी बात करें। वकास इकबाल कह रहे हैं this is fake news, I don't believe. राशिद शाह कह रहे हैं इंशाल्लाह we will see you in Hungary. Great राशिद। मोहम्मद उमर कह रहे हैं I'm उमर, एक आज काफी फनी वेबिनार था, मजा आ गया। Right. Okay, so that's the end of questions almost. मोहम्मद जौदत साहब कह रहे हैं पूरा नाम समझ नहीं आ रहा सॉरी। यूनाइको is a strong organization, it's a strong company, alhamdulillah, thanks and regards. FDF साहब कह रहे हैं after a long time I enjoyed the webinar, previous ones were a little boring, I enjoyed the hala gulla of Don drama. Don drama, yeah exactly. सैयद ताहिर हुसैन साहब कह रहे हैं सर पाकिस्तान में यूनाइको के कितने मेंबर हैं? पाकिस्तान में यूनाइको कितने मेंबर हैं exactly I don't have this figure in front of you right now. मोहम्मद जौदत सनाई, alright. वकास इकबाल साहब कह रहे हैं लव यादव भाई एंड यूनाइको रॉक्स। नबी बख्श कह रहे हैं हाँ मुझे उन पर क्या कहूँ। राइट, अयाज मलिक साहब कह रहे हैं ईस्ट एंड वेस्ट यूनाइको इज द बेस्ट। मोहम्मद जौदत साहब कह रहे हैं यस सर। मोहम्मद अशरफ कह रहे हैं इट इज नेसेसरी टू बाय अ प्रोडक्ट और विदाउट परचेजिंग एनीथिंग वन कैन अर्न फ्रॉम साइटॉक। ऑफ कोर्स मोहम्मद अशरफ, विदाउट परचेजिंग एनीथिंग यू कैन जॉइन साइटॉक और फिर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी काम करके मेहनत करके 1 रुपया खर्च किए बगैर अपनी जो फ्री साइट ऑफ मेंबरशिप है उसको अपग्रेड कर सकते हैं और फिर फर्दर काम करके 1 रुपया खर्च किए बगैर आप अपने बिजनेस को बिल्ड करके उससे अर्निंग कर सकते हैं।
because this is business opportunity, it's not investment. 1 रुपया, मेरे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं ऐसे, लोगों के मुंह बंद करने हो 1 सेकंड में कर सकते हैं, 1 रुपया खर्च किए बगैर. There are people, I have examples कि जिन्होंने 1 रुपया खर्च किए बगैर अर्निंग कर रहे हैं हमारे बिजनेस से. तो अगर 1 रुपया खर्च किए बगैर अर्निंग कर रहे हैं तो ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ गई? मतलब लोग के दिमाग आंखें खुली नहीं है क्या? मुजम्मल हुसैन साहब कह रहे हैं, तुम भी ये बात मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए. चकवाल टीम से आया ये शेयर. Alright, मुजम्मल हुसैन कह रहे हैं, सर congratulations to be a full owner of Unico Pakistan. Yeah, exactly. अच्छा, वैसे मजे की बात ये है कि न्यूज़ पढ़ के मुझे पता चला था कि मैं ऑनर हूँ पाकिस्तान यूनाइको का. Well, that's nice. Okay. So इफ्तिखार हुसैन साहब कह रहे हैं, you are and dicted as double शाह. हाँ, और मुझे डबल शाह की बात बता रहे थे भाई. डबल शाह की तो क्या बातें थी. इरफान शोक साहब कह रहे हैं, how it's double शाह आतिफ भाई. Yeah, exactly. I don't even understand कि डबल शाह कैसे हो गया. लिखने वाले के भी बस I don't know, लिखने वाले की भी शायद बीवी से लड़ाई होगी that morning, और फिर ऑफिस में आए और फिर सारा गुस्सा आके कॉलम पे निकाल दिया, और फिर पता ये चला कि जो मैंने लिखा है वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा. बट अब टाइम शॉर्ट है और इसको भेजना जरूरी है. So this is where we are. Anyway, so दोस्तों, I know ये questions और messages का सिलसिला तो बंद नहीं होगा, ये चलता रहेगा. And I appreciate that your participation and concern, और आप participate करते हो मेरे साथ webinar के अंदर. बहुत शुक्रिया, thank you. I have to go now because it's been 1.5 hours we're doing this webinar. So we shall see in 2 weeks time, Saturday. Next week Saturday webinar नहीं होगा, but 19 मई को webinar होगा, obviously. So inshallah, take care. This is Atif Kamran and I'm out and over. Khud Hafiz and goodbye. The organizer has ended the session and this call will be disconnected. Goodbye.